गाइस दिवाली की रात को हम सभी लोग कितने ज़्यादा खुश होते हैं नहीं, क्योंकि पूरे साल में सबसे बड़ा त्यौहार होता है जिसे हम सभी लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। गाइस आपको कैसा लगेगा अगर आपसे मैं ये कहूँ कि एक ऐसा गांव है जहाँ कभी दिवाली नहीं मनाई जाती, और उस गांव का नाम है मणिपुर। गाइस मणिपुर एक ऐसा गांव है जहाँ कभी दिवाली नहीं मनाई जाती। ये एक ऐसा गांव है जहाँ दिवाली खौफ का त्यौहार होता है। इस गांव में आज से 400 साल पहले एक औरत रहा करती थी जो कि काला जादू जानती थी, जिस पे गांव वालों को बहुत पहले शक तो था, लेकिन उसे कोई भी रंगे हाथों नहीं पकड़ पा रहा था। और जो वो औरत थी जिसको काला जादू आता था, वो एक पहलवान से शादी कर लेती है और उसे भी पूरी तरीके से अपने वश में कर लेती है। और उस औरत के 2 बच्चे भी थे जिनसे वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी। गाइस वो अपने ही बच्चों पे काला जादू करती थी ताकि वो लोग बड़े होकर उस गांव पे राज कर सके। तो एक दिन जब गांव वालों को उसके बारे में पता चलता है तो गांव वाले उसके बच्चों को चुरा के पानी में फेंक देते हैं। वो औरत अपने बच्चों को बहुत ज्यादा ढूंढती है, लेकिन उसको उसके बच्चे नहीं मिलते हैं। फाइनली जब वो अगले दिन अपने बच्चों को ढूंढते ढूंढते नदी के पास पहुंचती है तो उसको वहां पर 2 लाशें तैरती हुई दिखाई देती है, जो लाशें उसी के बच्चों की थी। और वो ये देख के बिल्कुल शॉक हो जाती है और बहुत ज्यादा रोने लगती है। और वो उसी वक्त ठान लेती है कि अब मैं उन सब लोगों से बदला लूंगी जिन्होंने मेरे बच्चों को मारा। गाइस वो उस दिन के बाद से रात को अपने घर से बाहर निकलती थी और सारे बच्चों को उठा के अपने घर ले जाती थी। वो जिन जिन बच्चों को पकड़ के लाती थी उन सभी में अपनी बच्चों की आत्माओं को डालने की कोशिश करती थी ताकि उसके बच्चे जिंदा हो जाएं। लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती है। और जब धीरे धीरे गांव से बच्चे गायब होने लगे तब गांव वालों को उस औरत पर शक हुआ, और उन लोगों का शक उस दिन यकीन में बदल गया जिस दिन उन्होंने देखा कि उसके घर से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं। और उसने अपने आसपास में आग जला रखी है और वहां पर 2 बच्चों को लिटाकर कुछ मंत्र जैसा पढ़ रही है। तो गांव वाले इस चीज का फायदा उठाते हैं और चुपचाप से अंदर जाके उन दोनों पति पत्नियों को बांध देते हैं। और जो वो औरत थी वो चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि आज वो दिन था जब मेरे को मेरे बच्चे वापस मिलने वाले थे। और कुल मिला के आप ऐसा कह सकते हो कि वो औरत उनसे भीख मांग रही थी। गाइस उस दिन दिवाली की रात थी तो गांव वाले सोचते कि हम लोग इनको पटाखे से फोड़कर जला देंगे, और वो लोग करते भी ऐसा ही है। उन दोनों पति पत्नियों को एक खंबे से बांध के उनके ऊपर पटाखों से एक लड़ी बना देते हैं और जिसपे वो आग लगा देते हैं। तो जो उसका पति था वो वहीं पर जलकर राख हो जाता है। लेकिन जो वो औरत थी जिसको आप डायन भी कह सकते हो, वो जल नहीं रही थी और ना ही चिल्ला रही थी। तो गांव वाले उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और वहां से चले जाते हैं। और जो वो औरत थी वो जल तो रही थी लेकिन वो अजीब अजीब से मंत्र पढ़ रही थी। और फाइनली उसे जिस रस्सी से बांधा था वो रस्सी खुल जाती है और वो जो औरत थी वो आजाद हो जाती है। गाइस जिन लोगों ने उन्हें जलाया था वो लोग अगले दिन सो रहे थे तो उनको आवाज आती है कि उनके दरवाजे पे कोई खटखटा रहा है। और जब वो लोग बाहर निकल के देखते हैं तो वो लिटरली शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि अब उस डायन का एक ऐसा रूप उनके सामने था जिसके बाद उनका डरना लाजमी था। मतलब कि आप ऐसा कह सकते हो वो जो औरत थी वो अब चलती फिरती लाश बन चुकी थी। उसके बाद वो जो गांव वाले थे जिन्होंने उसे मारा था वो उससे भीख मांगने लगते हैं अपनी जान की। लेकिन गाइस वो किसी को नहीं छोड़ती और सब लोगों को मार देती है। तो गाइस उस रात के बाद से वो औरत हर दिवाली उस गांव में दिखाई देती है, और जो भी आदमी पहले पटाखे फोड़ता है वो उसे मार देती है या फिर उसके बच्चों को उठा के ले जाती है। तो गाइस इस दिवाली जब आप अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट कर रहे होंगे तो आप ये सोचना कि आप कितने खुशनसीब हो कि आप उस गांव में पैदा नहीं हुए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ऐसी हॉरर कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।